नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। साइंस सामान्य विज्ञान की तैयारी करिए और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। इन क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। यदि आप लोगों ने लूसेंट में से साइंस पढ़ी है, स्पीडी, अरिहंत, किसी भी किताब से साइंस पढ़ी है तो 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है? तो प्रशीतन के रूप में आपका फ्रीऑन का यूज होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रीऑन राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम ईंधन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल ना होने के कारण वहां किसी प्रकार का भी जीवन नहीं है। नीचे दिए गए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? तो यहां पर जो आपको ईंधन दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है प्राकृतिक गैस का। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज बैकेरल ने की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बैकेरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी के अंदर मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं जिनको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है? तो फोटोग्राफी के अंदर प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लाल, नीला, हरा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी बहुत अधिक ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर ए संख्या बढ़ जाएगी राइट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप आपका रेडियो फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी रेडियो फास्फोरस राइट आंसर है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके टी एच मैमन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी टी एच मैमन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एडवर्ड टेलर राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया है वर्नर वॉन ब्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो परमाणु बम का विकास किया गया है जे रॉबर्ट होपेनहीमर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज की आपकी डैमलर ने। ऑप्शन नंबर सी डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर है। ऑप्शन नंबर ए वेबर ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो चुंबक के द्वारा आपका विस्मत धातु आकर्षित नहीं होता, बाकी लोहा, कोबाल्ट, निकल आकर्षित होते हैं। विस्मत ये आकर्षित नहीं होगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम राइट आंसर है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो कमरे को कंप्रेस्ड गैस छोड़कर या संपीड़ित गैस छोड़ने से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बढ़ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है ये अधिकांशतः नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नौ संचालक राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ तरंग राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना मंडल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी किरीट या इसको कोरोना मंडल भी कहा जाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी वैसी ही रहेगी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा आपका निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था, सन था 1676। ऑप्शन नंबर सी रोमर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण पानी में डुबोई हुई छड़ थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल के अंदर प्रकाश के विसरण का कारण है आपका धूल कण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी धूल कण राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान घट जाएगा यदि कोई द्रव वाष्पीकरण होगा, तापमान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, तो बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उस ताप को कहा जाता है आपका त्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर यहां पर भी त्रिक बिंदु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? चावल यदि आप बनाएंगे तो किस जगह अधिक समय लगेगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यदि आप पहाड़ों पर या फिर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ों पर बनाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर बनाएंगे। देखो शिमला में भी पहाड़ है ऐसे, तो समुद्र तट समुद्र तो सब जितने अधिक ऊंचाई पर बनाएंगे चावल वहां पर आपको अधिक समय लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम होते जाता है। आपको पता है इनमें से जब जल को ऊंचाई से गिराया जाएगा, मान चलो एक नॉर्मल जल है, आप पानी जितना ठंडा है आप उसको लेंगे, ऊंचाई से गिराएंगे तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तापमान बढ़ जाएगा यदि आप जल को ऊंचाई से गिराएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है पूछा गया है। तो आपका देखो ऊष्मा की बात हो रही है तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ये तापमान का मात्रक है। कैलोरी जूल और किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, डिग्री सेल्सियस ये तापमान का मात्रक है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु को यदि किसी भी गर्म करेंगे तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अणुओं की चाल बढ़ जाएगी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बाकी ऊर्जा कार्य और गतिज ऊर्जा की इकाई है, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। बल की इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बल की इकाई क्या होती है? कमेंट करके बताइए। फोर्स बल की इकाई क्या होगी? वह एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट कहां पर जा रही हो तो एक व्यक्ति का भार कम लगेगा यदि लिफ्ट त्वरण के साथ स्पीड में नीचे आएगी, तो भार कम लगेगा, आप ऊपर जाके चिपक जाओगे। यदि बिल्कुल स्पीड से लिफ्ट को छोड़ दिया जाए ना फ्रीली, तो आप लिफ्ट के ऊपर चिपक जाओगे, ऊपर की तरफ, कम हो जाएगा भार। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है आपका अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण राइट आंसर हो जाएगा। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव राइट आंसर हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किस सिद्धांत से, किस कारण से? तो लैंप की जो बत्ती है ऊपर तेल चढ़ता है वो कैपिलरी क्रिया के कारण चलता है। ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी मोशन, कैपिलरी क्रिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। केशिकत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, केशिकत्व के कारण। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उछाल की मात्रा ये ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करेगी। ठोस के द्वारा कितना पानी हटाया जा रहा है उस पर उछाल की मात्रा निर्भर करेगी। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है कितना? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो आयतन के बराबर पानी हटाती है। आयतन से अधिक हटाएगी तब तैरेगी, आयतन के बराबर यदि जो है हटाएगी तो वो डूब जाएगी। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमेगा तो वो अंदर की तरफ झुक जाएगा, अंदर की तरफ नहीं झुकेगा तो बैलेंस गड़बड़ जाएगा, गिर जाएगा। ग्रेविटी का जो बिंदु होता है ना, यदि आप सर्कल के चारों ओर घूम रहे हो तो आपको हल्का सा झुक के घूमना पड़ेगा। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। बिलोया मतलब आप अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, यहाँ पर बिलोया लिखा है, एग्जाम में आया है। मथा जाता है, मथना कह सकते हैं आप, ठीक है।
इसका कारण क्या है? तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका जो कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा केंद्रापसारी बल। ऑप्शन नंबर सी केंद्रापसारी बल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप उसकी गति दुगनी कर दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जस्ट 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 4 गुनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होगी? तो खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी। जैसे ही छोड़ेंगे तब गतिज ऊर्जा आएगी। धनुष को खींच के रखेंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का सबसे पहला नियम जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि यहां पर आपको जो ऑप्शन में दी गई है उसमें से वेग सदिश राशि है। लंबाई, समय, द्रव्यमान ये सदिश नहीं है, वेग सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का वेग यदि दुगना कर दोगे तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। वेग दुगना, संवेग दुगना, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। संवेग दुगना, गतिज ऊर्जा 4 गुनी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब झूला जो चल रहा है, आगे पीछे होता है झूला, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दोलन होता है, जैसे ही लड़की खड़ी हो जाएगी दोलन कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए दोलन कम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का इनमें से क्या लागू होगा? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण रहेगा वो हमेशा समान रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी त्वरण समान रहेगा। वेग, बल, गति समान नहीं रहेंगे, त्वरण समान रहेगा। बल गुणनफल है किस किस का? तो जो बल होता है ये द्रव्यमान और आपका त्वरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मतलब बल इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम से मास और ए से एक्सेलरेशन, त्वरण आपका, ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, राइट आंसर है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, ऐसा क्यों? तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए स्थायित्व बढ़ाने के लिए, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो पानी जो है जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर सी पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल फट जाती है, फूट जाती है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर के पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बीकर का पानी का तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी उतना ही रहेगा पानी का तल। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई जहाज नदी में चल रहा है और वो समुद्र में जैसे ही उतरेगा तो वो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो रहता है ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्टरनेटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग सोनार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सोनार राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए अल्टीमीटर का यूज क्यों होता है? ऑप्शन नंबर बी में आपको अल्टीमीटर लिखा हुआ है। अल्टीमीटर का यूज किस लिए करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ये क्वेश्चन तो रट लेना आंख बंद करके, ये इतनी बार पूछा गया है कि बता भी नहीं सकते। 0.24 कैलोरी, एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन राइट आंसर है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप के आविष्कारक हैं गैलीलियो। ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक J.L. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर, जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माइक्रोफोन का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं आपके ग्राहम वेल, ऑप्शन नंबर सी ग्राहम वेल राइट आंसर है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? जो एक्स किरणें हैं ये अस्थि को पार नहीं कर सकती, हड्डी को, अस्थि को पार नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। सिलिकॉन इनमें से क्या है? तो जो सिलिकॉन है ये एक सेमीकंडक्टर कहलाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर के संविर्चन में किस धातु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के संविर्चन में राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। कोलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कोलेज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मंदक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह आपका जर्मेनियम का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम राइट आंसर है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः आपका लोहे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है यह फैराडे के नियम पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई ये इसकी जो सुई की नोक होती है वो उत्तर की तरफ संकेत करेगी, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज करता है आपके एंडरसन, तो ऑप्शन नंबर बी एंडरसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, पॉजिट्रॉन की खोज करता। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कारक हैं रॉबर्ट वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट वॉटसन ये रडार के आविष्कारक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी के अंदर चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टाइन ने दिया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी आइंस्टाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है आपका O2 ये प्रकृति में अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन राइट आंसर है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के कोण को, बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका तांबा या कॉपर ये विद्युत अचुंबकीय, बाकी कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ये विद्युत चुंबकीय हैं तीनों, तांबा विद्युत अचुंबकीय है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो फैराडे का नियम ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है फैराडे का नियम। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो बिजली के पंखे की गति के बदलने के लिए रेगुलेटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटर राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है? तो शुष्क सेल के अंदर आपकी रासायनिक ऊर्जा रहती है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका गॉस है, ऑप्शन नंबर सी गॉस ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक ये बनाए जाते हैं इस्पात के, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए रेक्टिफायर राइट आंसर है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो अर्धचालक चिप आपकी जो बनी होती है वो सिलिकॉन से बनती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर बदलती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए यहां पर आपको जो दिए गए उसमें से यूरेनियम का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन था? तो तड़ित चालक के आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके ऊपर मूवी बनी है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल आपका एक प्राथमिक सेल है, ऑप्शन नंबर ए शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता, ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता ये अतिचालक का लक्षण है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, नहीं अभी दो क्वेश्चन और हैं। वस्तुओं का आवेशन
किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन, इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर जाते हैं उसके फलस्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन बचा है। ठीक है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित रहेगा वो कौन सा है? सबसे अधिक अपरिवर्तित रहेगा, सबसे अधिक अपरिवर्तित रहेगा आपका बैगनी, मतलब ज्यादा इसका परावर्तन नहीं होगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? स्विमिंग पूल को आप देखेंगे बहुत ज्यादा गहरा रहता है लेकिन आपको ऊपर से कम गहरा दिखाई देगा, इसका कारण क्या है? कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। व्यतिकरण और अपवर्तन में से कोई एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।